ऐसी कैटेगरी है जो लॉन्ग टर्म में 18 to 20% तक के रिटर्न्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर सकती है। पिछले कुछ सालों में मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही है। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आरबीएल बैंक एंड येस बैंक वर नथिंग लेस देन अ डिजास्टर फॉर दियर इन्वेस्टर्स। सिमिलरली कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी स्पेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, नेस्ले भी कोई स्पेशल रिटर्न्स नहीं दे पाए हैं। एंड ऑल्सो अबाउट 50 to 60% ऑफ IT स्टॉक्स हैव ऑल्सो पीक्ड आउट। ऐसे में स्मॉल कैप स्टॉक्स आर अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ लीडिंग फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं टू असिस्ट यू सेलेक्ट द बेस्ट फंड फॉर योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो के कंटेंट्स पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशो। थर्ड नंबर पे सभी फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर किया गया है एंड उसके बाद आते हैं रिस्क मेजर्स। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। देन लास्ट में हम देखेंगे टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स एंड सेक्टर वाइज एसेट एलोकेशन ऑफ दीज फंड्स। वी विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट दैट विच फंड इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हमने आज के कंपेरिजन के लिए जो फंड सेलेक्ट करे हैं वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड बिलोंग्स टू एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस एंड इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अनुपम तिवारी। इनके कुछ और सक्सेसफुल फंड्स हैं एक्सिस इक्विटी टैक्स सेवर फंड और एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सेकंड इन द लिस्ट इज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड विच बिलोंग्स टू जापान बेस्ड निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस। इसको पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर समीर रच। थर्ड नंबर पर है कोटक म्यूचुअल फंड हाउस का कोटक स्मॉल कैप फंड एंड इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर पंकज टिब्रेवाल, जो साथ ही कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड को भी मैनेज करते हैं। नाउ हैव अ लुक एट द अदर इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने सिंस लॉन्च 25.43% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 25.47% का रिटर्न जनरेट किया है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप फंड का सिंस लॉन्च रिटर्न है 20.95%। बाकी रिटर्न्स का डिटेल्ड कंपैरिजन एंड एनालिसिस हम आगे इस वीडियो में करेंगे जो कि सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। सभी फंड्स की एनएवी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। एनएवी से फंड की परफॉर्मेंस पर कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता है। गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंस रेशो कंपेयर करने से पहले हम क्विकली सभी फंड्स के AUM पर नज़र डाल लेते हैं। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का AUM 8,263 करोड़ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पास सबसे ज़्यादा 17,775 करोड़ के एसेट्स हैं एंड कोटक स्मॉल फंड के पास 6,660 करोड़ का AUM है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशो। आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं जिसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 0.36% की फीस चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो 0.36% के हिसाब से 360 रुपये के फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे और ये चार्जेस आपको हर साल पे करने होते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1.02% की फीस चार्ज करता है और कोटक स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.49%। रिपीटेड सेक्शन की तरफ जहां हमने रिटर्न्स को डिटेल में कंपेयर किया है। 1 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 37.3% के साथ एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट परफॉर्मर है। उसके बाद आता है 36.2% के रिटर्न के साथ निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में 31.4% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स के रिटर्न्स में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 37.7% का रिटर्न डिलीवर किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा 51.2% और कोटक स्मॉल कैप फंड ने 50.3% के शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं। बट आई पर्सनली बिलीव कि म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट्स को भी एक साइकिल कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 साल का वक्त लग ही जाता है। तो लास्ट 3 ईयर्स में कोटक का स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पोजीशन पर है विद 32.1%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 31% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 27.9% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 22.8%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.2% एंड कोटक स्मॉल कैप फंड ने 20.5% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। Now let's move on to the most important section of this video, that is risk measures or risk calculator.
इसको एक बार समझने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड का खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स हाई वॉलेटिलिटी, लो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स द रिटर्न्स आर लेस वॉलेटाइल एंड द फंड इज लेस रिस्की। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना ही फंड के लिए बेटर माना जाएगा। सो स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन है 26.94 और इंडिविजुअली अगर फंड्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 23.52 है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 28.20 है एंड कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 27.55%। फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करेंगे शार्पे रेशो की। शार्पे रेशो हमें रिस्क एंड रिटर्न्स का कोरिलेशन बताती है। ये वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही फंड के लिए बेटर रहेगा। अब देख सकते हैं शार्पे रेशियो का कैटेगरी एवरेज 0.96 है एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड की वैल्यू है 1.20। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की शार्पे रेशियो 0.97 है। लास्ट में कोटक स्मॉल कैप फंड की शार्पे रेशियो है 1.13%। आगे हम देखेंगे बीटा एंड बीटा से भी हमें फंड की वॉलेटिलिटी का पता चलता है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ओवरऑल बीटा है 0.86, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.73 विच मीन्स ये फंड सबसे कम वॉलेटाइल है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.92 है एंड कोटक स्मॉल कैप फंड की बीटा वैल्यू है 0.88। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्फा वैल्यू से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर किया जाता है। अल्फा वैल्यू भी जितनी हाई होगी उतना ही फंड के लिए बेटर माना जाता है। ये वैल्यू हमें बताएगी कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना % एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी ने ऑन एन एवरेज 7.37% का अल्फा जनरेट किया है विच इज़ द कैटेगरी एवरेज। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अल्फा वैल्यू सबसे हाई है 12.57%। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अल्फा वैल्यू 7.95% है एंड कोटक स्मॉल कैप फंड ने 12.28% का अल्फा जनरेट किया है। सभी फंड्स की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की लिस्ट को भी आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। सभी फंड्स की लिस्ट को आप पॉज करके चेक कर सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। फाइनली द बिग क्वेश्चन दैट विच फंड इज द बेस्ट। तीनों ही फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए ब्रिलियंट रहा है, बट एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल है जैसा कि हमने रिस्क रेशियोज में देखा। साथ ही में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हुए 12.57% का अल्फा भी जनरेट किया है। सो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है। साथ ही कोटक स्मॉल कैप फंड ने भी कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए 12.57% का अल्फा जनरेट किया है, लेकिन कोटक स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। वहीं पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तीनों फंड्स में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इसकी एक्सपेंस रेशो भी हायर साइड पर है। बट रिटर्न्स को देखा जाए तो इस फंड ने भी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं। 200 होता है, वही मिड कैप्स 101 से 250 होता है और 251 की जो बात की कंपनीज होते हैं वो होते हैं स्मॉल कैप्स। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतने सारे स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं जिसके चलते एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से इन फंड्स की स्क्रीनिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम वो फंड्स निकाल देते हैं जिन फंड्स ने लेस देन 0 के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि डीएसपी स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लेस देन 0 के रिटर्न्स दिए हैं। मगर दोस्तों ध्यान देने की बात ये है कि 5 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स आप अगर देखोगे तो इसमें निपॉन इंडिया ने 0% के नीचे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। उसके चलते हम डीएसपी स्मॉल कैप को निकाल देते हैं और फिर हमारे पास ये 4 फंड्स रह जाते हैं। दोस्तों इसमें भी आप अगर देखोगे तो एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप का रिटर्न्स के मामले में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, मगर कोटक स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोटक की ये जो लाइन है वो है लाइट ग्रीन और निपॉन की है ऑरेंज। तो लाइट ग्रीन और ऑरेंज बहुत ही नजदीक है अगर रिटर्न्स की हम कंपैरिजन करें तो। और दोस्तों ये पांचों फंड्स ने S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट ही किया है लॉन्ग रन में, मगर इसमें भी आप देख सकते हो कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस SBI स्मॉल कैप का है, उसके बाद एक्सिस का है, उसके बाद निपॉन और कोटक का है और फिर डीएसपी का है, जिसके चलते हमने डीएसपी को निकाल दिया है क्योंकि इन्होंने बहुत बार 0% के नीचे रिटर्न्स दिए हैं और हमारे पास रह जाते हैं ये 4 फंड्स। सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, उसके बाद कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान,
एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। दोस्तों ये जो दो फंड्स है, कोटक और निप्पॉन, इन्हें हम इवैल्यूएट करेंगे और उसके हिसाब से हम रैंकिंग देंगे, मगर आज हम टॉप 3 नहीं मगर 4 फंड्स की कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि इस बार हम सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं मगर इनका AUM भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रोलिंग रिटर्न्स के बाद जान लेते हैं इन फंड्स ने ट्रेलिंग रिटर्न्स कितने दिए हैं। सबसे पहले SBI स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ने 1 ईयर में 28.9% रिटर्न दिए हैं, 3 इयर्स में 3.8%, 5 इयर्स में 16.8% रिटर्न दिया है। वही इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.9%। मगर दोस्तों इनका जो AUM है वो 6,200 करोड़ है, जो थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंड हमने चूज किया है वो है कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इसका 1 ईयर का रिटर्न 32% है, जो इनकी कैटेगरी में सबसे बढ़िया है। वही इनका 3 ईयर का रिटर्न 5.4%, 5 ईयर का रिटर्न 13.6% है। इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो SBI स्मॉल कैप से कम है, 0.7% है, और इनका AUM भी 2,154 करोड़ है। इसके बाद बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान की। इनका 1 ईयर का रिटर्न है 20.5%, 3 इयर्स का रिटर्न इन सारे फंड से बहुत बढ़िया 10.1% है, और 5 ईयर का रिटर्न 14.8% है। और दोस्तों कमाल की बात इनकी एक्सपेंस रेशियो है, जो इन बाकी सारे फंड से बहुत कम 0.3% है, और इनका जो AUM है वो भी 5,000 करोड़ से नीचे है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, 3,366 करोड़ है। इसके अलावा दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर का रिटर्न 25.1% है, 3 इयर्स का रिटर्न सबसे कम 0.9% है, 5 इयर्स का रिटर्न 12.5% है, और इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है सबसे ज़्यादा 1.16%, और इनका AUM भी बहुत ज़्यादा है, 10,398 करोड़ है। जिसके चलते दोस्तों इन दो कैटेगरीज में अगर आपको AUM के अकॉर्डिंगली इन्हें सेपरेट आउट करना है तो मेरे हिसाब से कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ और एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ बहुत बढ़िया ऑप्शंस रहेंगे। मगर दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड्स भी 5,000 करोड़ के जस्ट ऊपर है, तो आप इन 3 फंड्स को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। मगर क्योंकि निप्पॉन इंडिया ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इस साल, इसीलिए कंपैरिजन के तौर पर हम इसे भी आगे लेके जाएंगे। मगर दोस्तों इन चारों के अलावा भी एक और स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, जिन्होंने एक साल में धमाकेदार 68.1% का रिटर्न दिया है, जो इनकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। मगर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेलिंग रिटर्न देख के इसे जज नहीं करना चाहिए, और सिर्फ एक साल का डेटा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 5 इयर्स में आप देख सकते हो इसने कई बार इनके इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 100 को भी नहीं बीट किया है। यही नहीं, आप इनके अगर रोलिंग रिटर्न्स भी देखोगे तो ये ऑरेंज लाइन है क्वांट स्मॉल कैप की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कंसिस्टेंटली BSE स्मॉल कैप से भी कम रिटर्न दिए हैं, और सिर्फ इसी साल जुलाई के बाद इसने रिटर्न्स देना चालू कर दिया है, जिसके चलते हम ये फंड बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में ये बहुत वोलेटाइल है, और हम ये बिलीव करते हैं कि बहुत बार ये जो रैली है ये आप कैच नहीं कर सकते, जिसके चलते बहुत बढ़िया रिटर्न्स के बजाय आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे हमारे बाकी के 4 फंड्स जो हमने चूज़ किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी सेक्टोरियल एलोकेशन की। SBI स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान की सेक्टर वाइज सबसे बड़ी होल्डिंग इंडस्ट्रियल्स में है 34.5%, बेसिक मटेरियल्स में है 19.4% और कंज्यूमर साइक्लिकल में है 19.2%। वही कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान की इंडस्ट्रियल में है 26.2%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 24% और बेसिक मटेरियल्स में 23.5%। एक्सिस स्मॉल कैप की है बेसिक मटेरियल्स में 31.4%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.8% और इंडस्ट्रियल्स में 14.8%। वही निप्पॉन इंडिया की भी बेसिक मटेरियल्स में है 21.8%, इंडस्ट्रियल्स में है 20.8% और फाइनेंशियल सर्विसेज में 12.8% है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्होंने स्मॉल मिड लार्ज में कितने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि SBI स्मॉल कैप ने
मिड कैप्स में 30.44% इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप्स में 69.05 और टाइनी में 0.5%, और इन्होंने जायंट और लार्ज में इन्वेस्ट नहीं किया है। मगर कोटक ने जायंट में 1.9% किया है इन्वेस्ट, लार्ज में 1.84, मिड कैप में 36.58 और स्मॉल कैप में 59.68% किया है। इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ने भी जायंट में 5% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 31.16% और स्मॉल में 68.84% इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ने भी जायंट में 5.12% इन्वेस्ट किया है, लार्ज में 2.72, मिड में 31.45 और स्मॉल में 59.75% इन्वेस्ट किया है, और इन्होंने भी टाइनी में 0.97% इन्वेस्ट किया है। और ये डेटा ऑन एन एवरेज इनकी कैटेगरी का है। और दोस्तों अगर कंपनी स्पेसिफिक हम देखें तो SBI स्मॉल कैप की सबसे बड़ी होल्डिंग है JK सीमेंट में 5.9%, एल्जा इक्विपमेंट्स में है 4.7%, सिटी यूनियन बैंक में है 3.9%। वही कोटक स्मॉल कैप की है सबसे बड़ी होल्डिंग शीला फोम में 3.8%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3.7% और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में है 3.6%। इसके अलावा एक्सिस की है सबसे बड़ी होल्डिंग गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में 5.3%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 4% और सिटी यूनियन बैंक में 4%। और निप्पॉन इंडिया की है सबसे बड़ी होल्डिंग दीपक नाइट्रेट में 4.6%, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.3% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में 3.1%। अब दोस्तों आपको जब इनका अलोकेशन, टॉप होल्डिंग, सेक्टोरियल अलोकेशन ये सब पता चल गया है, तो अब हम मेजर करते हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी है स्मॉल कैप की कैटेगरी का एवरेज, वही इन पैरामीटर्स को हम बेंचमार्क यानी S&P BSE स्मॉल कैप से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। दोस्तों अल्फा वो पैरामीटर होता है जो आपको बताता है कि ये फंड ने इंडेक्स से कितना ज्यादा परफॉर्म किया है। यानी दोस्तों अगर इस समय SBI का अल्फा 5.8 है, यानी इंडेक्स से इसने 5.8% से ज्यादा रिटर्न्स लाए हैं। इन शॉर्ट अल्फा जितना ज्यादा उतना ही ये अच्छा होता है किसी भी फंड के लिए। और इस समय SBI का 5.8 है, कोटक का 5.77 ऑलमोस्ट SBI जितना, मगर एक्सिस का सबसे ज्यादा 10.28 है, वही निप्पॉन का सबसे कम 2.46 है। हालांकि इनकी कैटेगरी से बहुत अच्छा है। तो इसमें क्लियरली एक्सिस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। वही दोस्तों सेकंड पैरामीटर होता है बीटा। बीटा वो पैरामीटर होता है जो आपको बताता है कि ये फंड कितना वोलेटाइल है। और दोस्तों फंड जितना कम वोलेटाइल हो उतना ही ये अच्छा होता है। अगर हम इंडेक्स के वोलेटिलिटी को 1 कंसिडर करते हैं तो ये जितना कम हो उतना ही ये अच्छा होता है किसी भी फंड के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सिस का सबसे कम है बीटा 0.78 है, वही उसके बाद SBI का है 0.87 और फिर उसके बाद है कोटक 0.94 और फिर निप्पॉन 0.96। और दोस्तों कोटक और निप्पॉन का इनके कैटेगरी से भी ज्यादा है, यानी ऑन एन एवरेज इनकी कैटेगरी से भी ज्यादा वोलेटाइल है कोटक और निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड्स। यानी दोस्तों इसमें भी क्लियरली एक्सिस ने एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मगर दोस्तों SBI ने भी कोटक और निप्पॉन से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और दोस्तों हम बीटा वोलेटिलिटी अगर कंसिडर करते हैं तो ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्टली इंडेक्स को कितना फॉलो करता है, यानी उनके बीच कितना कोरिलेशन है। और इंडेक्स को अगर हम 100% कंसिडर करते हैं तो वैल्यू जितनी 100% के करीब हो उतनी ही अच्छी होती है। मगर दोस्तों ऑन एन एवरेज किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए R² होना चाहिए 80 से ज्यादा, और इन चारों फंड्स के R² 80 से ज्यादा है, मगर सबसे ज्यादा है निप्पॉन का 98.15, उसके बाद कोटक का 96.60। मगर दोस्तों R² के पैरामीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शार्प रेशियो। दोस्तों ये रेशियो आपको वो बताता है कि ये फंड कितना ज्यादा रिस्क लेता है। यानी दोस्तों हम अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 1 कंसिडर करते हैं, यानी ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, तो हमें शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना ये अच्छा होता है।
और जितना ये 1 के नज़दीक हो उतने ही ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो कि एक्सिस का सबसे ज़्यादा है शार्प रेशियो 0.34 है, यानी ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मगर ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं क्योंकि इनका अल्फा भी सबसे ज़्यादा है। और अगर रिटर्न्स ज़्यादा और शार्प रेशियो ज़्यादा, इसका यही मतलब है कि ये बहुत कम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ये बहुत बढ़िया बात है। वही दोस्तों अगर आप SBI का भी शार्प रेशियो देखोगे तो ये भी 0.13 है और कोटक का भी ऑलमोस्ट उतना ही है 0.12%। मतलब ये दोनों रिस्की इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं मगर निप्पॉन इंडिया से कम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन एज द नेम सजेस्ट ये बताता है कि ये फंड कितना डिविएट होता है अपने करंट रिटर्न से। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फंड के रिटर्न्स 10 कंसिडर करते हो और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 5 है, इसका ये मतलब है कि ये फंड 5 to 15% के बीच में डिविएट करता है और इसकी वैल्यू भी जितनी कम हो उतनी ही अच्छी होती है। और अगर ये वैल्यू कम होती है इसका यही मतलब है कि ये फंड कम वोलेटाइल है। और इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सिस का स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है 24.43, जो एक बहुत बढ़िया बात है। और इनकी जो कैटेगरी है उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 27.99 और इससे भी ज्यादा है कोटक और निप्पॉन का। और इसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि निप्पॉन और कोटक का फंड बहुत वोलेटाइल है मगर कैटेगरी निप्पॉन और कोटक से कम वोलेटाइल है SBI का स्मॉल कैप फंड। 26.48 है इनका स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लियरली एक्सिस ने सारे पैरामीटर्स में एक्सेल ही किया है। मगर दोस्तों एक और पैरामीटर है जो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रॉ डाउन की। ड्रॉ डाउन वो पैरामीटर है जो आपको बताता है कि अगर मार्केट यानी इनका बेंचमार्क S&P स्मॉल कैप 48.84% से गिर गया मार्केट फॉल में तो इनके कंपैरिजन में ये फंड कितना ज्यादा गिर गया। तो दोस्तों इन शॉर्ट इंडेक्स जितना गिरा है उससे कम ही ये फंड गिरना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडेक्स जहाँ 48.84% गिर गया वही इनकी जो कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स की ये 41.53% डिक्लाइन हो गई। मगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे कम एक्सिस का फंड डिक्लाइन हुआ है 30.20, जो एक बहुत बढ़िया बात है। और इसके बाद SBI जो इनसे ज्यादा मगर बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम डिक्लाइन हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है 33.04%। यानी दोस्तों क्लियरली सेकंड विनर SBI है। इसके अलावा दोस्तों कोटक भी SBI से ज्यादा मगर इनके कैटेगरी से कम फॉल हुआ है 37.49%। मगर निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड इनके कैटेगरी से ज्यादा फॉल हुआ है, जो एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और ये 42.97% गिर गया था। यानी दोस्तों इस डेटा के हिसाब से अगर आपको रैंकिंग करना है स्मॉल कैप फंड्स का तो सर्टेनली एक्सिस के स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को मिलते हैं 5 कॉइन रेटिंग। वही अगर आपको एक्सिस का फंड नहीं लेना है तो आप चूज कर सकते हो SBI स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसको मिलते हैं 4 कॉइन रेटिंग। मगर दोस्तों इन दोनों फंड्स में भी ध्यान रखिए एक्सिस का जो AUM है 5000 से कम है और SBI का AUM 6000 के ऊपर है। और दोस्तों मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ही चूज करना चाहिए। मगर अगर आप एक्सिस का नहीं लेना चाहते तो SBI स्मॉल कैप एक बहुत बेटर ऑप्शन होगा। मगर इसके बाद थर्ड नंबर पे है कोटक स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसको मिलती है 3 कॉइन रेटिंग। और फिर आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसको मिलती है 2 कॉइन रेटिंग। दोस्तों मैं तो आपको कहूंगी कि आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन्होंने 0% के नीचे भी रिटर्न दिए हैं और ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आई अग्री कि इन जनरल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत वोलेटाइल होते हैं मगर इन तीनों के कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। बट ऑफ कोर्स दोस्तों चॉइस इज योर्स, आप चाहे तो निप्पॉन या कोटक भी ले सकते हैं। मगर आप अगर मुझे पूछोगे कि मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूंगी अगर मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो मेरा तो फर्स्ट चॉइस एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ही रहेगा। मगर आप कौन सा फंड चूज करने वाले हो या फिर आप इस समय स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कौन सा फंड है हमें कमेंट्स में वो बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करना है
तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम SIP आप SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में 500 की कर सकते हो, वही कोटक में 1000 और निपॉन में 100 की कर सकते हो। वही SBI स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं डाल सकते, मगर कोटक, एक्सिस और निपॉन में आप मिनिमम 5000 का लमसम डाल सकते हो और उसके बाद आप कोटक में और निपॉन में 1000 का लमसम डाल सकते हो और एक्सिस स्मॉल कैप का मिनिमम 100 रुपीज डाल अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड इस कैटेगरी में आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसकी अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6800 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। आज से कुछ टाइम पहले तक ज्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन रिसेंट में जो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है उसकी वजह से काफी अब अच्छा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो काफी कम एक्सपेंस रेशो यहां पर दिखती है 0.49% की, तो काफी कम, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो यहां पर आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने मिड कैप में लगाया हुआ है 53% के आसपास, स्मॉल कैप में 40% और लार्ज कैप में 2% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लें तो केमिकल सेक्टर में इसने सबसे ज्यादा पैसा है 18% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहां पर पैसा लगा हुआ है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाकर ये फंड चल रहा है। और सिंस अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो आप देखेंगे सारा पैसा इसने मार्केट में नहीं लगाया हुआ है। अराउंड 5% के आसपास पैसा इसने अभी अपने पास रखा हुआ है जो इसने इक्विटी में नहीं लगाया है। कंपनी से एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इसने सेंचुरी प्लाईबोर्ड में की हुई है 5% के आसपास। उसके अलावा शीला फॉर्म, कार्बोरंडम यूनिवर्सल जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिलती हैं। वहीं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। जितनी भी यहां पर कंपनीज हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। उसका रीजन यही रहता है जब भी स्मॉल कैप फंड की हम बात करते हैं, सिंस कंपनीज छोटी हैं तो बहुत ज्यादा एलोकेशन अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में होगा तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहां पर बहुत ही लिमिटेड दिख रहा है आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में एक्सपोजर। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग वीडियो में बात नहीं करेंगे किसी भी फंड की, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस मैंने इन सभी फंड्स की अलग से बनाई हुई है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहां पर बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 25,000 के आसपास बना दिए। लगभग 20% के आसपास की CAGR रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका लगभग 57,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा यहां पर फंड दिखता है। 20% की एक कंसिस्टेंट रिटर्न 5 सालों में और लॉन्ग टर्म में यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन आपको यहां पर इस फंड में एक चीज समझनी है कि 1-2 सालों में ही बहुत ज्यादा ये परफॉर्म अच्छा करने लगा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली थोड़ी कम इस फंड में दिखती है। 1 साल की रिटर्न देखें तो 33% तक की रिटर्न इसने जनरेट की है। और दोस्तों अब सिंस 5-6 महीने से आपने मार्केट का हाल देखा है, बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है, तो अब थोड़ी सेंसिबल रिटर्न्स यहां पर स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिल रही है। आज से 6 महीने पहले तक 100%, 90% तक की रिटर्न 1 साल में स्मॉल कैप फंड में थी, जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न्स थी, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रिटर्न्स वो नहीं थी। उस टाइम पे भी मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक अगर स्मॉल कैप फंड 20%, 21% की भी रिटर्न जनरेट कर पाता है तो काफी अच्छी रिटर्न्स इसको आप मानिएगा। दूसरे कंपनी पे चलते हैं, दूसरे फंड पे चलते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सिंस ये फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड है और साथ में ये फंड एक ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त हो चुका है। एक्सपेंस रेशो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशो भी यहां पर स्लाइटली हायर साइड पे दिखती है। एक्चुअली जो ये पुरानी कंपनीज हैं SBI, ICICI,
आईसीआईसी, इनकी जो एक्सपेंस रेशो थी वो हिस्टोरिकली 1 to 1.1% तक की रहती थी। लेकिन अब जब मार्केट में अच्छी ये एक्सेस और ये कोटक महिंद्रा जैसी कंपनीज 0.4-0.5% के एक्सपेंस रेशो पे आ रही है, तो धीरे धीरे इन कंपनीज पे भी प्रेशर आ रहा है एक्सपेंस रेशो कम करने का, और इसने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी एक्सपेंस रेशो को यहां पर कम किया है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में दिखता है 48% के आसपास, देन मिड कैप में 43% पैसा। यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि 91% पैसा इसने इक्विटी में लगाया हुआ है, और उसके अलावा पैसा इसने इक्विटी में अभी नहीं लगाया है। तो 8-9% के अराउंड पैसा आप देख सकते हैं अभी इसके अपने हाथ में रखा हुआ है। वहीं दोस्तों एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर भी एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो कैपिटल गुड्स में है, लगभग 17% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में यहां पर एलोकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि 64% के आसपास टोटल एलोकेशन है। तो टोटल एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है। टॉप 10 कंपनीज पे दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं क्विकली। तो कंपनीज पे अगर आप बात करेंगे तो एलजी इक्विपमेंट्स, शीला फोम जैसी कंपनीज यहां पर दिख रही हैं। उसके अलावा कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, ब्लू स्टार, जेके सीमेंट जैसी यहां पर कंपनीज हैं। तो दोस्तों यहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है। ये जो 3 फंड्स मैंने सिलेक्ट किए, मैंने 2-3 क्वालिटीज इनकी जो कॉमन है उसको देख के सिलेक्ट किया है। एक तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन ये सारे फंड्स नहीं करके चल रहे हैं, और जिन भी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म से इन कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि टर्नओवर रेशियो इनकी बहुत कम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे फंड्स अच्छे रहते हैं जो कंपनीज को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। तो इस फंड में भी यही चीज है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इसका जब डिटेल रिव्यू किया था तब भी लगभग यही कंपनीज इसके टॉप 10 में देखने को मिल रही थी। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न्स पे क्विकली बात कर लें तो अब दोस्तों अगर आप यहां पर इसकी सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज्यादा क्यों है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 26% की रिटर्न दी है। जनवरी 2013 की अगर आप बात करते हैं, आपने 10,000 रुपए लगाए होते, वो पैसा इसने आपका 85,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली बहुत ही लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 5 सालों में देखें 22% की रिटर्न, 3 सालों में देखें 29% की रिटर्न यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस फंड की क्वालिटी ये है कि ये फंड किसी 1-2 सालों में परफॉर्म करके इतनी अच्छी रिटर्न नहीं जनरेट की है, कंसिस्टेंटली ये हर साल अच्छी रिटर्न्स जनरेट करता है, और इसका जो ड्रॉ डाउन है वो भी काफी कम रहता है। थोड़ी यहां पर 1-2 रिस्ट्रिक्शंस है इस फंड में, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कत आती है कि यहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी मैक्सिमम आप 25,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से इस फंड में थोड़ा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रेगुलरली टॉपअप करना चाहते हैं मार्केट के हिसाब से, ये फंड वहां पर सूट नहीं करता है। रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा फंड है। आखिरी फंड दोस्तों आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर आप इसकी रिटर्न्स पे बात करें, इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे शुरू में हम बात करते हैं, तो इसने 8,000 करोड़ के आसपास का यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। और अगर आप एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो काफी कम एक्सपेंस रेशो है, सिर्फ 0.36% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। तो काफी रीजनेबल आप इसको देख सकते हैं। इन तीनों फंड्स में आप देखेंगे सबसे कम एक्सपेंस रेशो इस वक्त ये फंड चार्ज कर रहा है। कंपनीज एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में दिखती है 43% के आसपास, उसके बाद मिड कैप में 40% और लार्ज कैप में भी 6% के आसपास। यहां पर भी दोस्तों आप देखेंगे 10% के आसपास जो पैसा है वो इन्होंने मार्केट में अभी नहीं लगाया हुआ है। मुझे लगता है जितने भी ये फंड्स हैं ये भी आपकी और मेरी तरह वेट कर रहे हैं, शायद इनको भी उम्मीद है कि मार्केट अभी यहां से और ज्यादा करेक्ट हो सकती है, तो उस टाइम के लिए इन सभी फंड्स ने अपने हाथ में थोड़ा पैसा रख लिया है, थोड़ा कैश अभी ये लेकर बैठे हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम एलोकेशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर में यहां पर मेजर एलोकेशन है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा 20-30% काइंड ऑफ एलोकेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन, केमिकल, टेक्नोलॉजी ये सेक्टर ऐसे हैं, स्पेशली अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। केमिकल सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही है।
कंपनीज पे बात कर लें तो यहां पर भी दोस्तों वही एक कॉमन चीज है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एक तो इनके पोर्टफोलियो में, दूसरा आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं देखेंगे। तो ये दोनों ही चीजें इन तीनों ही फंड्स के साथ एप्लीकेबल हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लगभग एक जैसी यहां पर रहती है। अगर आप कंपनीज पे बात करें, सबसे ज्यादा पैसा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में है, ब्रिगेड एंटरप्राइज, बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। और ये ऐसी कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में, इनमें से काफी सारी कंपनीज पिछले 5-6 सालों से हैं। तो ये कंपनीज जब मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करती हैं तो उसके साथ साथ जो हमारा फंड है वो भी बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट करता है। तो ये मुझे इन तीनों फंड्स की बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है। वही दोस्तों, अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में सिंस इंसेप्शन 10,000 रुपए लगा दिए होते तो इस फंड ने वो पैसा आपका 65,000 के आसपास बना दिया। 25% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 5 सालों में अगर बात करते हैं तो 5 सालों में 22% के आसपास की रिटर्न है, 3 सालों में 32% और 1 साल में 38% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में ये तीनों ही फंड्स काफी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं अगर आप 5 सालों में देखते हैं, और सिंस इंसेप्शन भी अगर आप देखते हैं तो तीनों ही फंड्स सबसे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है, काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि मेरे हिसाब से अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो मुझे सबसे अच्छा फंड इन तीनों में से कौन सा लगता है। तो दोस्तों ये चीज मैं कई बार आपको बताता हूं लाइव सेशंस में भी कि सबसे अच्छा फंड अगर आपको एक फंड चूज करना है तो मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा फंड लगता है। और